नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले कई दिनों से दिल्ली नगर निगम किस तरीके से दिल्ली वालों की हर संपत्ति के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है और किस तरीके से दिल्ली नगर निगम जब से उनको ये लग रहा है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है दिल्ली नगर निगम से, हर चीज़ को बेचकर लूटकर भागने की हर स्कीम के ऊपर दिल्ली नगर निगम काम कर रहा है, दिल्ली भाजपा काम कर रही है। हमने आपको बताया कि कैसे प्राइम लोकेशंस की ज़मीन 1/3 1/4 दामों में अपने लोगों को बेच रहे हैं। हमने आपको बताया कि कैसे अस्पताल डिस्पेंसरीज क्यों ये प्राइवेट लोगों को क्लिनिक चलाने के लिए बेच रहे हैं। हमने बताया कि कैसे पार्क्स के अंदर जहाँ पे लोग अपना सुबह का कुछ समय बिताते हैं शांति से, चैन से, वहाँ पर ये दुकानें सजाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्कों को दुकानदारों को बेचने के लिए लगे हुए हैं। रोड्स पर नए तरीके के कियोस्क और फूड वैन्स की योजना इनके पास है। तो इन्होंने ज़मीन बेची, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बेचे, पार्क बेचे, रोड बेचे और अब नंबर था स्कूलों का। जहां दिल्ली सरकार पूरे देश में दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में बताती है और हर जगह चर्चा होती है कि कैसे शिक्षा का कायाकल्प हो रहा है, वहीं एक बात हर स्कूल का प्रिंसिपल, हर स्कूल की टीचर आपको कहेगी अगर आप उनके बारे में उनसे बात करेंगे कि नर्सरी से लेकर 5वीं तक जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, उसकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम के पास है। और दिल्ली नगर निगम से स्कूलों में 5वीं के बाद 6ठी में जो बच्चा आता है वो दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर आता है, ऑटोमेटिकली उसको जो है लिंक किया हुआ है। और ये बात कोई भी आपको बता देगा कि 5वीं में जो बच्चा 6ठी में आता है उसका लेवल इतना बुरा होता है कि वो अपने पाठ्यक्रम की किताब की रीडिंग भी नहीं कर सकता। उसको अगर आप हिंदी की किताब उसके हाथ में दे देंगे, कहेंगे कि बेटा इसको पढ़ दो, वो उसको पढ़ भी नहीं सकता, उसकी हालत इतनी ख़राब होती है। और पूरी 6ठी और 7वीं दिल्ली सरकार के अंदर के स्कूलों के अंदर उन बच्चों को बाकी स्कूलों के बराबर लाने में लगता है। ये सबको मालूम है बात। आज उसका एक बहुत बड़ा एविडेंस हमारे सामने आया और एमसीडी की लूट का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर बच्चों का एनरोलमेंट हर साल बढ़ रहा है। अब वो कैसे बढ़ रहा है? 2019-20 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 15,05,000 बच्चे थे। 2021 में 16,28,000 हुए। और अब ये जो करंट सेशन है जिसमें अभी भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक 17,67,000 बच्चे हो चुके हैं। 15.05 से 16.28 लाख, 16.28 लाख से 17.67 लाख का एनरोलमेंट इस वक्त है दिल्ली सरकार के स्कूलों का। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन्स के लिए 2,36,522 एप्लीकेशंस आई हैं। 2,36,522 एप्लीकेशंस। और इसमें से अभी तक 1,58,484 बच्चों को एडमिशन दिया गया है। अब दिल्ली नगर निगम की अगर आप कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वहां पे शिक्षा की हालत इतनी खराब है, चाहे बिल्डिंग्स की हालत देखें, उनके टॉयलेट्स की हालत देखें, बच्चों को वर्दी देने की बात करें, बच्चों को मुफ्त में बुक्स देने की बात करें, मिड डे मील देने की बात करें, हर चीज में चोरी है, जिसकी अलग अलग समय पे मैं हमारे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और इसका नतीजा क्या आया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर दिल्ली नगर निगम में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो 3 लाख से घटकर 2,30,000 हो गए। यानी कि छोटे बच्चों के अंदर जो एनरोलमेंट बढ़नी चाहिए थी वो 70,000 एनरोलमेंट कम हो गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर ऐसे स्कूल बचे हैं जिसके अंदर अब मात्र 30-40 बच्चे हैं, पूरे स्कूल में 30-40 बच्चे हैं। और दिल्ली नगर निगम ने
करीब 36 स्कूलों को मर्ज किया है। उनके पास अब इतने बच्चे भी नहीं बचे कि उनको वो चला सकें, तो अब स्कूलों को मर्ज करके स्कूलों की बिल्डिंग खाली कराई जा रही है। अब आप सोचेंगे कि खाली कराई हुई बिल्डिंग के अंदर वो नई बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ नए तरीके से सोचेंगे, ऐसा नहीं है। अब इन स्कूलों की बिल्डिंगों को बेचने की तैयारी हो गई है। दिल्ली नगर निगम ने इन 36 में से 14 स्कूलों के लिए टेंडर निकाल दिया है कि अब इन सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों को प्राइवेट कोचिंग सेंटर के हवाले किया जा रहा है। और अब इन दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अंदर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे और कई सालों की लीज पर देके, इस प्राइम लैंड को कई सालों की लीज पर देके दिल्ली नगर निगम से भाजपा वाले भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये कितनी घटिया बात है, कितने दुख की बात है कि जहां दिल्ली सरकार को स्कूल के लिए जमीन देने के लिए केंद्र के पास जमीन नहीं है, एमसीडी के पास इतनी भी जमीन नहीं है कि वो मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन दें। अभी तक करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक बने होंगे और एक भी जमीन एमसीडी ने नहीं दी है, इनके पास जमीन नहीं है। और ये जमीन जो है ये एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को देके भागने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहले चरण में नरेला, सिटी सदर पहाड़गंज जोन, सिविल लाइन जोन और करोलबाग जोन के अंदर 14 स्कूलों को इस तरीके से प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के हवाले किया जा रहा है। और ये लीज जो है मुझे लगता है 10 साल, 20 साल, 50 साल की लीज पे देंगे और उसके बाद कोई नई सरकार भी दिल्ली नगर निगम के अंदर आ जाएगी तो भी इन स्कूलों को इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर से वापस नहीं लिया जा सकेगा। वो जो डिस्पेंसरी ये प्राइवेट क्लिनिक्स को दे रहे हैं वो डिस्पेंसरी हमेशा के लिए प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और वो वापस नहीं आ पाएगी। करोड़ों की ज़मीन को ये लुटा रहे हैं, वो लूटी हुई ज़मीन भी कभी वापस नहीं आएगी। तो हम जानना चाहेंगे आदेश गुप्ता से कि वो बताएं कि इसका क्या कारण है कि शिक्षा के अंदर इतनी बदहाली है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा कि ये बाकायदा सोची समझी चाल है। क्यों है आप इसको समझिएगा। दिल्ली नगर निगम का पूरा बजट जो है वो है 6,872 करोड़ रुपया और इसका कितना परसेंट ये शिक्षा को दे रहे हैं, मात्र 1.5%। सिर्फ 116 करोड़ रुपए शिक्षा के अंदर दिए जाते हैं। जहां दिल्ली सरकार 25% पैसा शिक्षा में लगाती है अपने बजट का, वहां पे उसी दिल्ली के अंदर नगर निगम 1.5% पैसा जो है स्कूलों के अंदर शिक्षा के अंदर लगा रही है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली नगर निगम जो है सिर्फ और सिर्फ एक लूट की, चोरी की, भ्रष्टाचार की एक फैक्ट्री बन के रह गया है भाजपा के लिए, जिसके अंदर जितना पैसा हो सके इन आने वाले 4-6 महीने में लूट कर भाग जाया जाए। धन्यवाद।